प्रॉफिट ऑफ शेयर बेटा प्लस टू अकाउंट प्रॉफिट ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम पे इशू के कारण शो प्रॉफिट करने का रूल मैंने आपको क्या बताया था। प्रॉफिट करने का हमने ये देखना है प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गया नहीं, यदि प्राप्त हो चुकी है तो कुछ नहीं करना, नहीं तो डेबिट हो गया। जैसे कल बताया था मैंने अलाउटमेंट, आपने कैसे पता लगेगा अलाउटमेंट पर प्रीमियम अलाउटमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ। कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे प्रीमियम की राशि प्रीमियम में। मैंने आपको ये बताया था जब मिलेगा, जब हमारा ड्यू होगा तो भी प्रीमियम अलग से क्रेडिट होगा, नहीं मिलता वह राशि यार जब हम कैंसिल करेंगे तो प्रीमियम डेबिट अलग से होगा। कैपिटल के जो कॉल्ड अप है कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे, प्रीमियम का प्रीमियम में हो जाएगा। यदि वह राशि नहीं प्राप्त होती जो जिसके साथ प्रीमियम है, तो यदि मान लीजिए 10 अलाउटमेंट पे 10 फर्स्ट कॉल पर अलाउटमेंट मिलेगी और फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो 10 ही डेबिट होंगे, जो नहीं मिले ना प्रीमियम के वे डेबिट होंगे बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जब प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो। यदि प्रीमियम प्राप्त हो चुका है तो हमारी एट पार जैसे एडिट होगी फॉरवर्ड करने की। मान लिया अलाउटमेंट पर प्रीमियम अलाउटमेंट मिल गया, फर्स्ट फाइनल ना मिली तो इसका मतलब प्रीमियम मिल गया है, तो वही शेयर कैपिटल डेबिट इतने मांग लिए। जो नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, और जो मिल गया टू शेयर फॉरफीचर। री इशू के वही एंट्री, री इशू में कोई टेंशन नहीं, चाहे एट पार हो चाहे प्रीमियम हो चाहे प्रीमियम प्राप्त हो चाहे ना हो। यदि जितने का मानना उतने में री इशू रहा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल जीरो। उससे ज़्यादा में इशू रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल जीरो। कम में किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट वो डिस्काउंट फॉरफीचर से पूरा हुआ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल जीरो जो लॉस घटाने के बाद। ओके देखिए क्वेश्चन अपना, ये देखिए कमल लिमिटेड का निर्माण राजेश लिमिटेड के क्रय के लिए किया गया और पंजीयन 2 लाख रुपए की अधिगत पूंजी है। 2 लाख को 100 रुपये का आएगा बेटा, 2000 अंश होगी। विक्रेता को 1000 अंश दे दिए हमने संपत्ति खरीदने के बदले में, शेष 1000 जो अंश हैं वो हमने क्या किया बेटा 5 रुपये प्रीमियम पे इशू कर दिया, यानी 105 में 30 एप्लीकेशन पे 25 अलाउटमेंट है प्रीमियम से, ठीक है 20 फर्स्ट कॉल पे और 30 फाइनल कॉल पे। कोई 900 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ना। आम जनता को कितने अंश बेचना चाहते हैं 1000 और एप्लीकेशन कितने अंश के लिए है 900, तो कार्रवाई 900 से हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में बताया था मैंने एप्लीकेशन उतने से मिलेगी जो एप्लीकेशन आया, कार्रवाई बाकी एंट्री उससे होगी जितने अंश हैं हमें एडजस्ट करने होते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने एप्लीकेशन उससे कार्रवाई होगी 900 से कार्रवाई होगी। जिसका आवंटन कर दिया गया, अलाउटमेंट की राशि यथा समय मिलेगी, यानी सही समय मिलेगी। अलाउटमेंट मिल गया, प्रीमियम किसके साथ है पता, अलाउटमेंट में अलाउटमेंट मिल गया, प्रीमियम को भूल गया फॉरफिट करते समय इशू करते समय हो गए। प्रथम याचना के समय एक अंश दर्ज जिसके पास 100 अंश थे प्रथम याचना की राशि नहीं दे सका, कितने क्या नहीं दी बेटा फर्स्ट कॉल, उसके अंशों का हरण कर लिया। कब कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉल। कोई फाइनल कॉल यूज करे नहीं कराया, मेरा फर्स्ट कॉल नहीं दी उसके अंशों का फॉरफिट कर लिया। कहता फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दी जो फाइनल कॉल के बाद करते इन अंशों को 70 रुपये मांगते हो 60 रुपये में इशू कर दिया। मानना कितना बेटा 70, चुकता करते जितने मान्य हैं 60 में इशू कर दिया, 15 का लॉस हो गया। अंतिम याचना नहीं मांगी गई, यानी कैपिटल में 70 जाएंगे बैंक में 60 मिलेगा। फाइनल कॉल यहाँ मांगी नहीं, यानी हमने फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट और इशू और कैपिटल जो एंट्री करने फाइनल कॉल की नहीं करना। एंट्री कीजिए, कैसे एंट्री करोगे आप थोड़ा ध्यान से बेटा। पहले तो हमने असेट्स खरीद लिए और असेट्स खरीदने के बदले में कितना अंश दिए उसको 1000 अंश पूर्ण दत्त मानते, पूर्ण दत्त 100 का मानते हैं, यानी 1 लाख रुपये होगी ना तो क्या मान लेंगे 1 लाख के असेट्स को। सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कितने बेटा किससे, राजेश लिमिटेड से, टू राजेश लिमिटेड कितने बेटा 1 लाख रुपये, 1 लाख। उसके बाद क्या एंट्री करेंगे,
ये हो गया हमारी संपत्ति खरीदेंगे। उसके बाद एंट्री करेंगे इसको शेयर इशू करने को, राजेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 1,00,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर इशू करने की, जनता को जो इशू करे उसको ध्यान रखना है। 900 से इशू करें तो पहला एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 900 पे कितने रुपए लेने बेटा? 30 रुपये, 9 30 27 27,000 रुपये। एप्लीकेशन तो कोई टेंशन नहीं। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये बेटा? 27,000। फिर मांगेगा अलाउटमेंट, अलाउटमेंट भी मिलेगी तो अलाउटमेंट की भी दिक्कत नहीं। शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपये? 900 पे अलाउटमेंट है 25, 5 प्रीमियम के पर प्रीमियम तो क्रेडिट कस्टम्स में देखेंगे, अलाउटमेंट के तो पूरे 25 कहेंगे। 25 में 225, 22,500 तो ये हो गया बेटा। कैपिटल में जाएंगे बेटा 20, क्योंकि इसमें 5 प्रीमियम के। कैपिटल अकाउंट 900 गुना 20 18,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपये, 4,500, 9 5 45। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट धन लेंगे टू शेयर अलाउटमेंट अकाउंट, कितने? 22,500। ठीक है। ये फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट मांगने से पूरे करेंगे जब तक फॉरफिट नहीं करते। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल कितने रुपये बेटा? 900 पे फर्स्ट कॉल के हैं 20 रुपये, 900 गुना 20 18,000। अब प्राप्ति की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब प्राप्ति देखो कितने मिलेगा? 18 जो मांगे, एक अंश तारे जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 100 अंश ले रहा, उन्हें फर्स्ट कॉल नहीं दी, 100 अंश पे नहीं मिली फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए? 120 रुपये, तो कितने नहीं मिले? 100 गुना 20 2,000। तो 18 मांगे 2,000 मिले नहीं, कितने मिल गए बेटा? 16,000। अब इन अंशों को फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? जितना मांग चुके हैं। देखो कितने मांग चुके हैं, हम कब फॉरफिट करें? फर्स्ट कॉल के बाद। तो 2 तरीके कॉल डब निकालने का, या तो उसके फेस वैल्यू में से वो राशि घटा दो जो नहीं मांगी, या एप्लीकेशन से लेकर जब फॉरफिट कर रहे हैं जब तक ये रकम जोड़ दीजिए, अमाउंट जोड़ दीजिए, चाहे वो उसने दी हो चाहे ना दी हो। एप्लीकेशन से लेकर जिस दिन फॉरफिट कर रहे हैं जिसके बाद वहाँ तक की अमाउंट जोड़ दीजिए, चाहे उसने दी हो चाहे ना दी हो। जैसे हम कब फॉरफिट करें हैं? फर्स्ट कॉल के बाद, तो एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल तक की अमाउंट जोड़ देंगे कैपिटल की, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। या फाइनल नहीं मांगे तो फाइनल घटा देंगे, फेस वैल्यू से एक की बात है। वहाँ एक ही तरीका आ सकता कोई, तो आप देख तो कैसे कॉल मांगे। कितने रुपए का एक अंश है बेटा? 100 का। क्या नहीं मांगा? फाइनल कॉल नहीं मांगे ना। 100 में तो 30 रुपये घटा दो फाइनल कॉल की। कितने मांग लिए? 70। दूसरा तरीका क्या बताता? एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर फर्स्ट कॉल तक जोड़ दो, जिसके बाद फॉरफिट करें वहाँ तक की रकम जोड़ दो।
30 रुपये तो एप्लीकेशन के, अलाउटमेंट पे कैपिटल के 25 नहीं गए बेटा, 20, वो 5 तो प्रीमियम के थे। तो कैसे निकालोगे दूसरे तरीके से, 30 तो एप्लीकेशन पे कैपिटल के मांगे और 20 अलाउटमेंट पे मांगे कैपिटल के और 20 मांगे फर्स्ट कॉल पर मांगे कैपिटल के। यानी एप्लीकेशन की रकम अमाउंट से लेकर जब फॉरफिट करें जब तक की अमाउंट जोड़ दीजिए, हमने आप कार्ड अब निकल जाएगा, चाहे पेमेंट की हो चाहे ना, या जितना मांग टोटल है उसमें से जो नहीं मांगा वो घटा दो। 30 फाइनल कॉल नहीं मांगा, 70 में मांग लो। बाई चांस ये तो हमारे पास फाइनल कॉल का जिक्र ना हो कितने हैं तो ऐसे कर सकते हो। एप्लीकेशन 30 अलाउटमेंट है 20 कैपिटल के एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 20 फर्स्ट कॉल पर, 30 और 20 50 70 हो गए ना 70 रुपये। तो कैपिटल कितने से कैपिटल होगा बेटा 70, 100 गुना 70 7,000, कितना हो गए 7,000। जो नहीं मिला, क्योंकि देखो प्रीमियम किसके साथ, अलाउटमेंट के, अलाउटमेंट मिल गया है तो प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे। अब फॉरफिट करते समय प्रीमियम को भूल जाओ। फॉरफिट करते समय प्रीमियम को जब याद रखोगे जब वो राशि नहीं मिली जिसके साथ प्रीमियम है। जैसे पिछले सवालों में क्या था, अलाउटमेंट पर प्रीमियम था, अलाउटमेंट ना मिला था, प्रीमियम डेबिट कर दिया था। यदि जिसके साथ प्रीमियम राशि मिल गई है तो प्रीमियम को भूल जाओ। हाँ, यहाँ ये होता ना 10 फर्स्ट कॉल के साथ, 10 अलाउटमेंट के साथ होता, 10 फर्स्ट कॉल के तो अलाउटमेंट भूल जाता, फर्स्ट कॉल वाला डेबिट हो जाता। यहाँ तो सारा प्रीमियम किसके साथ मिल गया, अलाउटमेंट के साथ। अब प्रीमियम भूल जाओ, अलाउटमेंट मिल गया। जो नहीं मिला 2 शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपये बेटा 20 रुपये, 100 गुना 20 2000। जो मिल गया 2 शेयर फॉरफिचर, कितने रुपये 7 मांगे, 2 मिले नहीं 5 मिले। इन शेयरों को इशू करें 70 मांगते हुए 60 में, बैंक में तो कितना होंगे बेटा 60, बैंक अकाउंट डेबिट 60 गुना 100 6000, 10 रुपये का क्या हो गया बेटा लॉस। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 7,000। अब हमारे पास फॉरफिचर के इतने बेटा 5,000, लॉस कितना है 1000 का, 4,000 कैपिटल में चले जाएंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4,000। ओके, ये